हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2025 के लिए न्यू अपडेट है और वो अपडेट रिलेट कर रहा है आपके आने वाले एग्जाम के साथ। ठीक है। और ये अपडेट जो है उसको अगर हम डिस्कस करें उससे पहले मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप नीट 2025 की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक लेना भी जरूरी है। ठीक है। और एग्जाम जो हम पढ़ाई करते रहते हैं तो एग्जामिनेशन का दिमाग में चलता रहता है कि कोई बदलाव, कोई अपडेट, कोई चीज जो हमको पहले मालूम हो तो अपना माइंड बिल्कुल फ्रेश रहे एग्जाम से जाने से पहले। अब ये अपडेट क्या है इसको डिस्कस करें उससे पहले 90 क्वेश्चन जो हमारे बायो में आने वाले हैं 4 मई को एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए मैंने एक न्यू बैच जो है यूट्यूब पर पूरा फ्री है। हर चीज में उसको रोज 10 to 15 क्वेश्चन रोज अपडेट कर रहा हूँ। और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज के नाम से उसको हमने लॉन्च किया है। 4th क्लासेस उसकी आ चुकी हैं। इस तरह से हम जब तक 30 मई तक पहुंचेंगे उसकी सारी क्लासेस अपलोड होंगी, बच्चे पर डे देख लेंगे। और 30 मिनट 40 मिनट का लेक्चर होता है, उससे भी कम होता है। तो और वो भी इसलिए होता है क्योंकि मैं किसी भी क्वेश्चन को समझाकर ही क्लियर करके आगे बढ़ता हूँ। तो पूरी एक अच्छा पैकेज है। और आप जानते हैं कि हम 20+ ईयर से कोटा में पढ़ाए हैं तो हमारा तो एक्सपीरियंस वैसे ही बहुत ज्यादा है। बार ये बात बोलने अच्छा नहीं लगता, लेकिन आजकल जमाना कंपटीशन का है और अच्छे अच्छे चेहरे जो होते हैं इस पे यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर पढ़ाई करनी है और रियल में आप बिल्कुल सिंसियर हो कि नीट 2025 को निकालना है तो उस कोर्स को आप लोग ज्वाइन करें। पूरा फ्री है और यूट्यूब पर अवेलेबल भी है। अगर मैं प्ले लिस्ट से बोलूँ तो प्ले लिस्ट से ये आपको दिख ही जाएगा। इसमें प्ले लिस्ट में भी ये जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है। ये डेली एमसीक्यू सीरीज बायोलॉजी, ये आप ज्वाइन करें, बहुत फायदा मिलेगा इसको आपको। अब अपडेट पर आते हैं। देखो अपडेट क्या है। अपडेट को डिस्कस करना है हम लोगों को तो उससे रिलेटेड हम बातें हवाबाजी में नहीं करते हैं, थोड़ा सोच समझ के लिख कर करते हैं ताकि आप अपने मन की बात जो है वो समझ सकें। देखिए अपडेट ये है भाई, पहला अपडेट है कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव की कंडीशन है। सुप्रीम कोर्ट जो बोल रहा है उसकी अभी हम जानते हैं कि लास्ट बहुत 2024 में बहुत हा हुआ और बहुत चीजें एनटीए को दिशा निर्देश दिए गए सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ताकि आने वाले एग्जाम में ऐसी गलती ना हो और एग्जाम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। अब देखिए पहला पॉइंट जो है जिसको हमको ध्यान देना है वो पहला पॉइंट ये है कि जो रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी एग्जाम सेंटर पर। अब इसमें क्या होता है, हमारे मन में क्वेश्चन आता है यार हम तो मेहनत कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई दूसरा चीटिंग कर रहा हो जो हमारी मेहनत को पर पानी फेर दे। ठीक है। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी एग्जाम सेंटर की। ये एक पहला अपडेट है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। यानी मॉनिटरिंग कंटिन्यूस जो जो टाइम चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग की जाएगी। अपन समझते हैं इसका मतलब क्या है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो इससे एग्जाम सेंटर पे ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहेगी। एक तो अपडेट ये है। दूसरा अपडेट ये है कि हम पहले भी जानते थे कि अगर हमको सेंटर बदलना हो, भाई हमारा एग्जाम सेंटर बदलना हो तो एनटी अपन को ये सुविधा देता था कि अपन सेंटर बदल सकते हैं। तो सेंटर चेंज की जो सुविधा है वो 30 डेज पहले ही मिलेगी। जो अब निकल चुका है आप समझ रहे होंगे, है ना। तो सेंटर चेंज ये तो हम जानते हैं। अब इससे तो रिलेटेड कोई बात करना बेकार है क्योंकि 30 डेज निकल चुके हैं। ताकि इससे भी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगी जिससे क्या होगा कि बच्चों में विश्वास होगा एनटी के प्रति। अब अगला है कि भाई अभी तक तो इस 2025 में तो ऐसा नहीं किया गया है, आगे ये किया जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि 3 से 5 अपडेट कर दिया जाए निट में, 3 से 5 अटेम्प्ट कर दिए जाए, सॉरी। तो 3 से 5 अटेम्प्ट करने का क्या है इसमें मोटो। ये मोटो है भाई कि जो बच्चे हैं वो क्या है कि जो मेहनती बच्चे हैं वो 1-2 चांस में निकल जाते हैं। कोई बच्चा के अगर मान लीजिए बाई मिस्टेक या बाई लक नहीं हुआ 3 बार में निकल जाएगा, 5 भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। 3 से 5 मेरे ख्याल से सही है। इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। कोई जिंदगी भर तो निट देता नहीं है, आ गया सिलेक्शन हो जाता है, अपने चेहरे अच्छी है तो हो जाता है। और मैं जानता हूँ मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एक बार में सिलेक्शन हुआ, बहुत सारों का हुआ है। और कई बच्चे ऐसे भी हैं क्योंकि सच तो सच है जिनका सिलेक्शन 2 टाइम या 3 टाइम बाद हुआ है। तो सब तरह के बच्चे मिलते हैं, उनकी जो मानसिक कंडीशन होती है वो होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स आके मिलते हैं कि सर आप इसको समझाओ ना यार ये नीट ना दे। तो एक बच्ची थी आकांक्षा शर्मा, नाम मैं अक्सर नहीं लेता हूँ लेकिन वो बच्ची
अभी जयपुर में से नीट कर रही है, सॉरी एमबीबीएस कर रही है, तो बच्ची के फादर आते थे कि सर इसके 2 बार दे लिया, इसको अब मना करो आप। मैंने कि देने दो बच्चे को, सिलेक्शन हो जाएगा, और उसका नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन हो गया तो क्या किस्मत ही जो है वो मेन है, सॉरी मेहनत मेन है, किस्मत उसका सपोर्टिव है। चलिए अगला जो है वो ये है कि निट जो एग्जाम है वो ऑनलाइन हो। हालांकि ये बात अभी नहीं हुई है कि इस बार तो पेन पेपर मोड पर ही हो रहा है निट एग्जाम, है ना। इसको ऑनलाइन करने की बात चल रही, तो ऑनलाइन तो चलता ही है, लेकिन इस बार इस सुझाव को नहीं माना गया है। पेन पेपर मोड में जो 26 का एग्जाम होगा ना, उसमें काफी सुझाव के चांस ज्यादा रहेंगे, है ना। और एक बात और कि सिलेबस में मेन चेंजेस की जाए, इस बार कुछ अपडेट तो किए गए हैं सिलेबस में चेंजेस की, है ना। कुछ सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव तो किया गया है, लेकिन इतना कोई मेजर नहीं है, जो पिछले वाला था वही है, जो सिलेबस चेंजेस का है, ताकि एक न्यू फ्रेश सिलेबस मिले तो बच्चे उसके साथ जुड़े। थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है, तो हमारे काम का इसमें क्या क्या निकल के आया बात, एग्जाम सेंटर में चेंज होगा तो हमारा रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, इससे क्या जो घपलेबाज है लोग वो पकड़ में आएंगे, अपना एग्जाम अपन बिल्कुल अपने मन से देंगे, जो मेहनत कर रहे हैं अपन का सिलेक्शन होना चाहिए यार। 30 डेज सेंटर ये तो हो चुका है, ये तो अच्छा रूल है कि बच्चे एकदम बाद में नहीं कर सके। एडमिट कार्ड भी आप जानते हैं फर्स्ट में के आसपास ही आएंगे, तो ये जो 420 लोग हैं इनको तो एनटी अपनी खुद कोशिश भी करता है। 3 to 5 अटेम्प्ट जो होते हैं ये अच्छा डिसीजन है, अगर हो जाता है तो वेरी गुड, नहीं भी होता है तो अपने कौन सी इसमें हो रहा है, नीट एग्जाम ऑनलाइन हो, ये ऑनलाइन में भी अच्छा रहता है, कोई बुरा ही नहीं है इसमें, क्लियर। तो इस तरह के चेंजेस जो हैं कहे जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग इस अपडेट को में से जो भी काम की चीज होगी उसको अपने अपने अकॉर्डिंग अपडेट्स का फायदा मिलता है, किसी को बिल्कुल नहीं मिलता, किसी को बहुत मिलता है। तो एग्जाम से पहले ये है, और बाकी जो एडमिट कार्ड का है उसका तो एक फर्स्ट बच्चे मुझसे एडमिट कार्ड कब तक आएगा, मत सोचिए एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, एग्जाम देने जाएंगे आपको मालूम एडमिट कार्ड तो मिलना ही है आपको, ठीक है। और डाउनलोडिंग ही करना है, कौन सा उसमें कोई विशेष स्पेशल कोई चीज करनी है, तो आप एडमिट कार्ड के लिए ज्यादा ना सोचे, है ना। वो आपको फर्स्ट में से शायद आपको डाउनलोड कर सकते हैं आप, है ना। तो उस तरह से है, तो अपनी तैयारी अच्छी करते रहिए, मेहनत लगातार करते रहिए, कोई भी टेंशन मत रखिए, अपने इस दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि यार एनटीए का जो पेपर होगा इस बार पेन पेपर मोड में हो रहा है, बहुत हार्ड होगा। कई यूट्यूबर इस बात का हुआ करे, नहीं होगा, पहला पेपर पहले जैसे पेपर आता था वैसे ही आता था, लेकिन बस ये हो सकता है कि 720 सबके इतने सारों के ना आ जाए, थोड़ा तो स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, जैसे लास्ट ईयर का 24 का पेपर था, बिल्कुल हलवा टाइप का पेपर था, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कई तो बार हम जब सोल्व करते हैं, हम टीचर्स को भी, भाई एग्जाम पेपर हुआ, बच्चे ने 5 बजे हमें शीट दी, तो हमको सोल्व करने में टाइम लगता है, तो कई क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन में तो हम भी कंफ्यूज जाते हैं, तो कम से कम ऐसा पेपर तो हो यार कि हम टीचर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो, क्लियर। तो उससे क्या होता है बच्चों के लिए, अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हम बार बार एक बात बोलते हैं 90 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन, है ना। तो ऐसा पेपर तो हो जिसमें से बच्चे को 90 तक पहुंचने में मेहनत करनी पड़े, और मेहनत वाले बच्चे के नंबर आए, पूरे सही जाए, ठीक है। चलो ये भावनाएं और एक्सप्रेशन आपके लिए था, उम्मीद है कि आप अच्छी तैयारी करते रहेंगे, काम रहेंगे, अच्छी कराएंगे, खूब नींद भी निकालेंगे, ठीक है। मिलते हैं कोई न्यू अपडेट, और शाम को तो हम मिल रहे हैं न्यू क्लास के साथ, जो हम लोगों के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। गुड डे एंड गुड बाय बच्चों।